तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आपका सेकंड पार्ट्स में आपका वेलकम है। तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे छोड़ा था फर्स्ट वीडियो को, तो हम उसी पार्ट से अब नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप आके इमरजेंसी जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना उन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको मेल आईडी अगर है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद सबमिट कर दीजिए, सक्सेसफुल वो भी सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे यस और इस पे नो पे क्लिक कर दीजिए। ये आप अपने कैटेगरी अनुसार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ। पासपोर्ट बट योर नॉट इशू नो, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। ये कह रहा है आई हैव यू अप्लाइड फ्रॉम पासपोर्ट बट ये जो नॉट इशू, क्या ये पूछ रहा है कि क्या आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है बट इशू नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है। तो हमने कहा नहीं, हमने अप्लाई ही नहीं किया आज तक। तो हमने इसको भी सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स के अंदर में आपका कोई केस वगैरह है या कोई केस पेंडिंग चल रहा है, वो उन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको मैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं जो कि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे इस कंडीशन में सारे में सब में नो नो आ रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर आपके में कोई केस वगैरह है तो वहाँ पे आप फील कर यस कर दीजिए। उसके बाद अगर वो पेंडिंग है क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पे बता के वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको भी सेव कर दिया और नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करने के बाद देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारी पूरी डिटेल ओपन हो गई है। जो कि हमारा पासपोर्ट में यहाँ पे फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो पासपोर्ट ऑफिस से होता है दोस्तों। तो ये वहाँ पे हम ये फ़ोटो चढ़ेगी तो आपका पासपोर्ट जो इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद हमें इसके बाद में नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपना चॉइस कर लेना। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड चॉइस किया है और डेट ऑफ एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड चॉइस किया है। यहाँ पे आप जिन्हें जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है वो एड्रेस डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आई एग्री कर देना। आई एग्री करते हुए समय आपको ये सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट पे आके यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है दोस्तों। तो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आप एसबीआई के चालान द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर चालान चाहिए तो आपको यहाँ से एक चालान मिल जाएगा, उसको जाके एसबीआई के बैंक अकाउंट में आपको जमा करना होता है। और यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मेथड कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हम वो बता देते हैं आपको। यहाँ से आपको फिर लोकेशन चॉइस कर लेना है। जैसे मैंने गुड़गांव कर लिया, हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस पड़ेगा ये पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कैप्चर डाल देना है अपना। कैप्चर दोस्तों ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर फेल होता है तो फिर बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट देख लिया। अपॉइंटमेंट हमने जो देखा है वो 19 तारीख की अपॉइंटमेंट मिल रही है दिसंबर में। तो हमने अब 19 तारीख की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। और यहाँ पे पेमेंट देख पा रहे होंगे 1500 रुपये की पेमेंट कट रही है दोस्तों। तो ये हमने बुक कर दिया। ये पेमेंट के ऑप्शन में आप किस प्रकार से कितने मेथड से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, तो वो उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो एसबीआई, नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, स्टेट बैंक, अदर बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से और यूपीआई। तो हम करने वाले हैं यूपीआई से। यूपीआई करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्यूआर कोड और बीपीएन के नंबर दोनों, तो हमें क्यूआर कोड से करना है। तो क्यूआर कोड से जो करते हैं पेमेंट दोस्तों, तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे क्यूआर कोड ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर होता है और कुछ टाइम मिलता है हमें दोस्तों। जो टाइम होता है वो हमारा 2 मिनट 43 सेकंड का होता है टाइम। तो 2 मिनट 43 सेकंड के अंदर आपको ये पेमेंट करनी होती है दोस्तों। तो जैसे कि आपने ये पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका ये पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। तो पेमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे एक बिल मिल जाता है। ये फ़िलहाल मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से ऐसा आया है। और पेमेंट करने के बाद आपको प्रोसेस कुछ पेमेंट वाला मिल जाता है यहाँ पे स्लिप। उसके बाद आप जब पेमेंट करते ही आपका जो स्लिप प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ दोबारा यूजर लॉगिन पे जाना है। यूजर लॉगिन पे जाने के बाद आपको दोस्तों अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर दोबारा से लॉगिन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको कैप्चर डाल लेना है।
और कैप्चर डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे अप्लाई फ्रॉम फ्रेशर, तो ये आपको इस पर नहीं कहीं जाना है। ये दोस्तों का इसका काम अब खत्म हो गया अभी फ़िलहाल। अभी आपको देखना है व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे स्टैंड लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आप पेमेंट का वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट अप्रूवल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा ट्रैक योर पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ से आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो पेमेंट देख पा रहे होंगे आप, पेंडिंग लिखा आ रहा है, यहाँ से आप अप्रूव, यहाँ पे फेल हो रखा है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करा है दोस्तों, इसलिए से फेल हुआ है। तो यहाँ से आप पेमेंट करके और सक्सेसफुल अगर आ जाता है आपको, तो सक्सेसफुल आने के बाद आपको दोबारा इसी पे जाना होता है, और जाने के बाद आपको फिर से यहाँ क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका, जब पेमेंट वेरीफाई हो जाता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको पे एंड, इस पर अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप यहाँ से दोबारा जाके पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे अभी सक्सेसफुल का दिखाया था। और अगर नहीं फेल होता तो आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने लग जाए तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको ना अपॉइंटमेंट, जहाँ पेमेंट शुरू का अपॉइंटमेंट लिखा आ रहा है ना, यहीं पर आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट जैसे ही आप यहाँ पेमेंट अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। अपॉइंटमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस, वही डेट, आपको मंथ और अपॉइंटमेंट चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। उसको चॉइस करके आप पासपोर्ट के लिए जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। वो फॉर्म आपको मिलते ही उसी फॉर्म को अपॉइंटमेंट ऑफिस में लेके जाना होता है दोस्तों। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी दोनों अच्छी लगी हों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पे बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका भी जवाब आपको देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।